रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज मंडे 23 नवंबर 2020। आज जो हमें पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के द्वारा दिया गया है वो विषय 23 नवंबर 2020 सोमवार के लिए रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में दिया विषय है बी माइंडफुल ऑफ द शेड्यूल ऑफ अदर्स। दूसरों के कामों की सूची जो रहती है उसके विषय में अपने मन में ध्यान रखें। ओके, बी माइंडफुल ऑफ द स्केड्यूल ऑफ अदर्स। दूसरों के कामों की जो सूची होती है, ओके, जो उनके कामों के आज ऐसे सूची होगी तो उसके विषय में हमको ध्यान रखना है। ध्यानपूर्वक हमने उसको अपने मन में रखना है। इसके विषय में इफिसियों के 5 अध्याय के 15 से 16 वचन में लिखा है। हम उसे इंग्लिश में यहाँ जो वचन दिया है वो देखेंगे। Ephesians 5 chapter 15 to 16th verse. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. यही वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। इफिसियों के 5 अध्याय का 15 से 16 वचन। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। और एक बार पढ़ेंगे। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। Did you ever meet someone who had no regard for your time? क्या आप कभी ऐसे इंसान से मिले हो जिसको आपके समय से कोई परवाह नहीं है? I am sure you didn't enjoy it. और फिर मैं जानता हूँ निश्चित ही ऐसे लोगों का आपको आनंद नहीं आता है। Now, if you didn't enjoy it, then you ought to always regard the time and schedule of others in your dealings with people. और फिर अगर आपको इस प्रकार के लोगों का आनंद नहीं आता है तो फिर आपको हमेशा ही इस बात की चिंता रखनी चाहिए आपके मन में कि जो दूसरों के समय है और उनके कामों की सूचियां हैं जो आपके साथ में वो जुड़े हुए हैं, तो फिर उनके समयों की आपने परवाह रखनी है। If you could take the time to plan your day and prioritize your activities, you ought to expect that those you meet would have done the same. अगर आपने अपने समय की योजना बनाई होती पूरे दिन भर के लिए और महत्व की कामों की सूची बनाकर आपने पहले कौन से काम करने इसको भी तैयार रखा होता, तो आपने ये आशा रखी होती कि आपको भी वैसे ही लोग मिले जिस प्रकार से उन्होंने भी अपने अपने कामों की सूची बनाई रखी है। Don't shift or postpone appointments haphazardly. I could mess things up for someone. It could mess things up for someone else. तुरंत अपने कामों को छोड़कर आप किसी दूसरे काम में नहीं निकल जाना या फिर
जो निश्चित कर रखे हुए काम है उसको छोड़कर वो समय से अगले समय के लिए उसको नहीं छोड़ देना, ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदायी हो सकता है। और ये हो सकता है कि ऐसा आपका करना बहुत कुछ मुसीबतों को लाने का कारण बन सकता है किसी और के लिए। There are certain things in life that are not in unending supply. They are limited. One of them is time. विशेष ऐसी कोई चीज़ें हैं जीवन में जो बिल्कुल भी असीमित ऐसी व्यवस्था में दी नहीं जाती है, बल्कि वह बहुत उसके जो उसकी मात्रा है वह नियंत्रित मात्रा में दी जाती है। और उस में से एक चीज़ ये है कि वो है समय। There is joy and fulfillment you get when you respond to people promptly and see the look of gratitude on their faces for saving their time. और फिर एक आनंद होता है और एक परिपूर्णता आती है जब आपको इस प्रकार से कोई प्रत्युत्तर देता है जो आपको तुरंत मिल जाता है उसका कुछ उत्तर, और फिर आपको धन्यवाद से भरे हुए चेहरे देखने को मिलते हैं क्योंकि आपने समय बचाया और काम पूरा किया। तो इस प्रकार से समय को बचाकर काम पूरा करने की वजह से आपको तुरंत लोग सराहते हैं और उनके चेहरे के ऊपर आपको धन्यवाद का भावना देखने को मिलता है, और ये आपके लिए आनंद और परिपूर्णता को लेकर आता है। जब आप किसी के समय को उसके समय के अनुसार काम करके दे देते हैं तभी, और उसका समय बचा देते हैं तभी। When people meet you, they ought to be glad they ought to leave you happy, and one sure way of ensuring this is by valuing their precious time. जब लोग मुलाकात करते हैं आपसे तब वह बहुत आनंदित रहते हैं आपके साथ, और वो सोचते हैं कि आपको वो छोड़ते समय भी वह आनंदित रहेंगे। और फिर ये बात को आपने ध्यान रखना है कि जो आपका समय है वह बहुमूल्य है, और उसके मूल्य के अनुसार ही आपने एक दूसरे को मिलकर समय दिया है। If you were to schedule an appointment at work, for example, try as much as possible not to make open-ended appointments. अगर आपने किसी को समय दे रखा है कोई काम के कारण, उदाहरण के लिए आप सोचिए इस बात के विषय में, संभव हो वहाँ तक आपने कोई भी इस प्रकार के समय के काम नहीं रखना है जिसको बंद होने का कोई समय नहीं लगा हो। उसे खुला रहने देते हैं। जितने लंबे समय तक आप उसको बनाए रखना चाहते हैं वो बने रहेगा। इतना ऐसा खुले रखे हुए छोर आपके कामों के लिए समय में नहीं रहना चाहिए। आपके काम समय के पाबंदी में हो जाना चाहिए। It's better to say, see me at 5:15 p.m. and be ready at that time, than to say, see me between 5 and 5:30 p.m. and keep the person guessing when exactly to show up. तो इससे बेहतर अच्छा ये बात है कि हमने इस प्रकार से बोलना है कि मुझे आप ठीक 5:15 शाम के वक्त में मेरे लिए
आप इंतज़ार कीजिए और वहीं पर आप तैयार रहिए। ये कहना सही है, बल्कि ये ना कहे इस प्रकार से कि आप मुझे 5 बजकर या फिर 5 से 5:30 के बीच में जो शाम का समय है उसके बीच में आप मेरे लिए इंतज़ार कीजिए। और फिर ये ऐसे कहने से क्या हो जाता है, इंसान ताकता रह जाता है कि निश्चित कौन से समय में हम इंतज़ार लगाए। And if for any reason you know you would not be ready at the time you planned, reach out ahead of the agreed time to cancel or reschedule, tendering your apologies। और फिर किसी कारणवश अगर आप जानते हैं कि आप उस समय में तैयार नहीं हैं जो आपने योजना में बनाया था वो समय, तो उसके पहले ही आप जो समय ठहराया हुआ था उसको आप कैंसिल करें या फिर उसको आप दोबारा दूसरे समय में कब मुलाकात हो सकती है उसके विषय में निश्चित कर दें। और उसके साथ साथ आपकी क्षमा की बात भी उसमें जोड़ दीजिए कि आप अपने समय दिए हुए काम आप हाजिर नहीं हो पाएंगे या फिर वहाँ उपस्थित नहीं हो पाएंगे, ये बात के लिए आपको क्षमा भी होना चाहिए। Do your best not to destabilize other people's day। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये बात की आप अच्छी तरह से देखभाल कीजिए कि आप दूसरों के समय के जो दिनों के समय है, दूसरों के जो दिन का समय है उसको अस्थिर ना कर दे। Of course, there is the flip side to this. You could be the one who is supposed to see someone, but you have fixed the same time to see 5 other people across the city। बिल्कुल ये भी होता है ऐसा कि इसके विपरीत में जो बाजू है वो इस प्रकार से भी हो सकती है कि आपने एक समय दे दिया है किसी को, समझ लीजिए कोई समय दे दिया है कि आप उसे उस समय मिलने वाले हैं, परंतु फिर आपने वही वाला समय किसी और 5 लोगों को दूसरी जगह में मिलने के लिए भी ठहरा दिए हैं शहर के अंदर। You are definitely going to keep at least one or more of them waiting for you and that's not okay। फिर यहाँ पर आप निश्चित ही किसी एक को रुकने के लिए, इंतज़ार लगाने के लिए आप मजबूर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह में एक समय में आप नहीं जा सकते हैं और फिर ये ऐसा करना आपके लिए सही नहीं है। Even as the boss in the office, be sensitive to the schedules of your subordinates। बिल्कुल आप अगर अपने दफ्तर में अधिकारी हो तो भी इस बात के विषय में जो लोगों के कामों का, व्यवहार का समय लगा हुआ रहता है, योजनाएं की होती है, आपके हाथ के नीचे काम करने वालों के सहायक लोगों के कुछ काम के समय लगे हुए रहते हैं, उसके प्रति आप संवेदनशील रहना चाहिए। सक्सेसफुल पीपल आर टाइम कॉन्शियस। जो सफलता पाए हुए लोग रहते हैं वो समय के विषय में जागरूक रहते हैं। प्रेयर, आज जो प्रार्थना दिया है हम अगर इसे इंग्लिश में करना चाहेंगे तो आप मेरे साथ इंग्लिश में प्रार्थना कर सकते हैं। अगर इसे आप हिंदी में करना चाहे आप मेरे साथ हिंदी में करेंगे, लेकिन इसे मुंह से बोलकर करना ज़रूरी है। डियर फादर, I thank you for your wisdom at work in me.
causing me to use time wisely and prioritize my activities for today. The Holy Spirit guides me to be productive and effective in everything I do today. To significantly make progress, advance the work of the kingdom, and improve my life in Jesus' name. आमीन। हिंदी में यही प्रार्थना को करेंगे। प्यारे पिता, धन्यवाद करता हूँ मैं तेरे बुद्धि के लिए जो मेरे काम में तूने मुझे दी है, जिसकी वजह से मेरे समय को बुद्धिमानी से मैं उपयोग करता हूँ और जो कार्य सबसे ज़्यादा महत्व के हैं आज के दिन, उन्हीं को मैं करता हूँ। पवित्र आत्मा मुझे मार्गदर्शन करता है, जिसकी वजह से मैं फलवंत और प्रभावशाली सब कुछ में आज होता हूँ। जो भी मैं करूँ उसमें मैं ध्यान खींच लेगा, इस प्रकार का उन्नति करता हूँ और मेरे कामों में जो राज्य के काम है उसमें आगे बढ़ता हूँ और सुधारता हूँ मेरे जीवन को, यीशु के नाम में। आमीन। आज जो हमको वचन दिया है पढ़ने के लिए वो है एक्लेसियास्ट्स 3 चैप्टर 1 वर्स, सैम्स 90 चैप्टर 12 वर्स। आज मनन के लिए जो वचन है वो सभोपदेशक 3 अध्याय 1 वचन और भजन संहिता 90 अध्याय 12 वचन। पहले हम इसे किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे इंग्लिश में और फिर हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। Ecclesiastes 3rd chapter 1st verse. To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. हिंदी में ये वचन सभोपदेशक 3 अध्याय पहले वचन से, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। Psalms 90 chapter 12 verse. So teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. और एक बार पढ़ेंगे। So teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. भजन संहिता उसका 90 अध्याय 12 वचन, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। और एक बार पढ़ेंगे, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। एक साल के 1 ईयर के बाइबल रीडिंग प्लान में
फर्स्ट पीटर फर्स्ट चैप्टर 22 वर्स से लेके सेकेंड चैप्टर 1 to 25 वर्स। एजेकियल 29 चैप्टर 30 चैप्टर। हम एक साल के बाइबल रीडिंग प्लान में पहला पत्रस एक अध्याय 22 वचन से लेकर दूसरे अध्याय के 1 वचन से लेकर 25 वचन तक पढ़ेंगे। फिर यह एजेकियल की भविष्यवाणी 29 अध्याय और 30 अध्याय। इंग्लिश में हम किंग जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे, हिंदी में से हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। फर्स्ट पीटर फर्स्ट चैप्टर 22 वर्स से पढ़ेंगे। फर्स्ट पीटर फर्स्ट चैप्टर 22 वर्स से आगे पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर में जाएंगे उसके आगे 1 to 25 वर्स में। तो हम 22 वर्स से शुरू करेंगे किंग जेम्स वर्जन में से। Seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren, see that ye love one another with a pure heart fervently, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. For all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away. But the word of the Lord endureth forever. And this is the word which by the gospel is preached unto you. Chapter 2. He inciteth them against uncharitableness. He sheweth their privileges through Christ, the chief cornerstone, several duties enjoined. First verse से पढ़ेंगे। Wherefore, laying aside all malice and all guile and hypocrisies and envies and all evil speakings, as newborn babes desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. If so be ye have tasted that the Lord is gracious, to whom coming as unto a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God and precious, ye also as lively stones are built up a spiritual house and holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Wherefore also it is contained in the scripture, Behold, I lay in Sion a chief cornerstone, elect, precious, and he that believeth on him shall not be confounded. Unto you therefore which believe, he is precious, but unto them which be disobedient, the stone which the builders disallowed, the same is made the head of the corner, and a stone of stumbling and a rock of offense, even to them which stumble at the word, being disobedient, whereunto also they were appointed. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light, which in time past were not a people, but are now the people of God, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Dearly beloved, I beseech you, as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts, which war against the soul, having your conversation honest among the Gentiles, that whereas they speak against you as evildoers, they may be your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation. Submit yourselves to every ordinances of man for the Lord's sake, whether it be to the king
as supreme, or unto governors as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers and for the praise of them that do well. For so is the will of God, that with well doing ye may put to silence the ignorance of foolish men, as free and not using your liberty for a cloak of maliciousness, but as the servants of God. Honor all men, love the brotherhood, fear God, honor the king. Servants, be subject to your masters with all fear, not only to the good and gentle, but also to the froward. For this is thankworthy, if a man for conscience toward God endure grief suffering wrongfully. For what glory is it, if when ye be buffeted for your faults, ye shall take it patiently? But if when ye do well and suffer for it, ye take it patiently, this is acceptable with God. Forever hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example, that ye should follow his steps, who did no sin, neither was guile found in his mouth. Who, when he was reviled not again; when he suffered, he threatened not, but committed himself to him that judgeth righteously, who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. For ye were as sheep going astray, but are now returned unto the shepherd and bishop of your souls. पत्रस की पहली पत्री, पहला अध्याय 22 वचन से पढ़ते हुए जाएंगे दूसरे अध्याय के 1 से लेकर 25 वचन तक। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था, जीवित पत्थर और पवित्र प्रजा। इसलिए दूसरा अध्याय पहले वचन से, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उसके पास आकर, जिससे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास
करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा में युद्ध करती है बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। परमेश्वर के दास 13 वचन से आगे, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है, और हकीमों के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा लिए उसके भेजे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा को सम्मान करो। मसीह हमारा आदर्श 18 वचन से आगे, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हो, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है, और तुम भी उसके पद चिन्हों पर चले। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी उस धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। एजेकियल 29th चैप्टर 1st वर्स से पढ़ेंगे। जजमेंट ऑफ फैरो, डेसोलेशन ऑफ इजिप्ट। 1st वर्स से पढ़ेंगे। In the 10th year, in the 10th month, in the 12th day of the month, the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, set thy face against Pharaoh, king of Egypt, and prophesy against him, against all Egypt. Speak and say, Thus saith the Lord God, Behold,
I am against thee, Pharaoh king of Egypt, the great dragon that lieth in the midst of his rivers, which hath said, My river is mine own, and I have made it for myself. But I will put hooks in thy jaws, and I will cause the fish of thy rivers to stick unto thy scales, and I will bring thee up out of the midst of thy rivers, and all the fish of thy rivers shall stick unto thy scales. And I will leave thee thrown into the wilderness, thee and all the fishes of thy rivers. Thou shalt fall upon the open fields, thou shalt not be brought together, nor gathered. I have given thee for meat to the beasts of the field, and to the fowls of the heaven. And all the inhabitants of Egypt shall know that I am the Lord, because they have been a staff of reed to the house of Israel. When they took hold of thee by thy hand, and thou didst break and rend all their shoulder, and when they leaned upon thee, thou breakest and madest all their loins to be at a stand. Therefore thus saith the Lord God, Behold, I will bring a sword upon thee, and cut off man and beast out of thee. And the land of Egypt shall be desolate and waste, and they shall know that I am the Lord, because he hath said, The river is mine, and I have made it. Behold, therefore, I am against thee, and against thy rivers, and I will make the land of Egypt utterly waste and desolate. For from the tower of Syren, even unto the border of Ethiopia, no foot of man shall pass through it, nor foot of beast shall pass through it, neither shall it be inhabited 40 years. And I will make the land of Egypt desolate in the midst of the countries that are desolate, and her cities among the cities that are laid waste shall be desolate 40 years. And I will scatter the Egyptians among the nations, and will disperse them through the countries. Yet thus saith the Lord God, At the end of 40 years will I gather the Egyptians from the people whither they were scattered, and I will bring again the captivity of Egypt, and will cause them to return into the land of Patros, into the land of their habitation, and they shall be there a base kingdom. It shall be the basest of the kingdoms, neither shall it exalt itself any more above the nations, for I will diminish them, that they shall no more rule over the nations. And it shall be no more the confidence of the house of Israel, which bringeth their iniquity to remembrance, when they shall look after them, but they shall know that I am the Lord God. And it came to pass in the 27th year, in the first month, in the first day of the month, the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, Nebuchadnezzar king of Babylon caused against Tyrus. Every head was made bald, and every shoulder was peeled. Yet had he no wages for his nor his army for Tyrus for the service that he had served against it. Therefore thus saith the Lord God, Behold, I will give the land of Egypt into Nebuchadnezzar king of Babylon, and he shall take her multitude, and take her spoil, and take her prey, and it shall be the wages for his army. I have given him the land of Egypt for his labor, wherewith he served against it, because they roughed for me, saith the Lord God. In that day will I cause the horn of the house of Israel to bud forth, and I will give thee the opening of the mouth in the midst of them, and they shall know that I am the Lord.
chapter 30, desolation of Egypt and her helpers. First verse से पढ़ेंगे. The word of the Lord came again unto me, saying, Son of man, prophesy, and say, Thus saith the Lord God, Howl ye, woe worth the day, for the day is near, even the day of the Lord is near, a cloudy day. It shall be the time of the heathen, and the sword shall come upon Egypt, and great pain shall be in Ethiopia, when the slain shall fall in Egypt, and they shall take away her multitude, and her foundations shall be broken down. Ethiopia and Libya and Lydia and all the mingled people and Chub and the men of the land that is in league shall fall with them by the sword. Thus saith the Lord. Thus saith the Lord, they also that uphold Egypt shall fall, and the pride of her power shall come down from the tower of Zion. Shall they fall in it by the sword, saith the Lord God, and they shall be desolate in the midst of the countries that are desolate, and her cities shall be in the midst of the cities that are wasted. And they shall know that I am the Lord, when I have set a fire in Egypt, and when all her helpers shall be destroyed. In that day shall messengers go forth from me in ships to make the careless Ethiopians afraid, and great pain shall come upon them, as in the day of Egypt, for lo, it cometh. Thus saith the Lord God, I will also make the multitude of Egypt to cease by the hand of Nebuchadnezzar, king of Babylon, he and his people with him. The terrible of the nations shall be brought to destroy the land, and they shall draw their swords against Egypt, and fill the land with the slain. And I will make the rivers dry, and sell the land into the hand of the wicked, and I will make the land waste, and all that is therein, by the hand of strangers. I the Lord have spoken it. Thus saith the Lord God, I will also destroy the idols, and will cause their images to cease out of Noph, and there shall be no more a prince of the land of Egypt. And I will put a fear in the land of Egypt, and I will make Patros desolate, and will set fire on Zoan, and will execute judgments in No. And I will pour my fury upon Sin and the strength of Egypt, and I will cut off the multitude of No, and I will set fire in Egypt. Sin shall have great pain, and No shall be rent asunder, and Noph shall have distresses daily. The young men of Aven and of Pibeseth shall fall by the sword, and this city shall go into captivity at Tehaphnehes. Also the day shall be darkened, when I shall break there the yokes of Egypt, and the pomp of her strength shall cease in her. As for her, a cloud shall cover her, and her daughters shall go into captivity. Thus will I execute judgments in Egypt, and they shall know that I am the Lord. And it came to pass in the 11th year, in the first month, in the 7th day of the month, that the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, I have broken the arm of Pharaoh, king of Egypt, and lo, it shall not be bound up to be healed, to put a roller to bind it, to make it strong to hold the sword. Therefore thus saith the Lord God, Behold, I am against Pharaoh, king of Egypt, and will break his arms, the strong
and that which was broken, and I will cause the sword to fall out his hand. And I will scatter the Egyptians among the nations, and will disperse them through the countries. And I will strengthen the arms of the king of Babylon, and put my sword in his hand. But I will break Pharaoh's arms, and he shall groan before him with the groanings of a deadly wounded man. But I will strengthen the arms of the king of Babylon, and the arms of Pharaoh shall fall down, and they shall know that I am the Lord, when I shall put my sword into the hand of the king of Babylon, and he shall stretch it out upon the land of Egypt. And I will scatter the Egyptians among the nations, and disperse them among the countries, and they shall know that I am the Lord. यह हिजकिय्याह की भविष्यवाणी। उनतीस अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। मिस्र के विरुद्ध भविष्यवाणी। 10वें वर्ष के 10वें महीने के 12वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, अपना मुख मिस्र के राजा फिरौन की ओर करके उसके और सारे मिस्र के विरुद्ध भविष्यवाणी कर। यह कह परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मिस्र के राजा फिरौन, मैं तेरे विरोध हूँ। हे बड़े मगर, तू जो अपनी नदियों के बीच पड़ा रहता है, जिसने कहा है मेरी नदी मेरी निज की है और मैं ही ने उसको अपने लिए बनाया है, मैं तेरे जबड़ों में आंकड़े डालूंगा और तेरी नदियों की मछलियों को तेरी खाल में चिपटाऊंगा, और तेरी खाल में चिपटी हुई तेरी नदियों की सब मछलियां समेत तुझको तेरी नदियों में से निकालूंगा। तब मैं तुझे तेरी नदियों की सारी मछलियों समेत जंगल में निकाल दूंगा, और तू मैदान में पड़ा रहेगा, किसी भी प्रकार से तेरी सुधि न ली जाएगी। मैंने तुझे वन पशुओं और आकाश के पक्षियों का आहार कर दिया है। तब मिस्र के सारे निवासी जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। वे तो इज़राइल के घराने के लिए नरकट की टेक ठहरे थे। जब उन्होंने तुझ पर हाथ का बल दिया, तब तू टूट गया और उनके कंधे उखड़ ही गए, और जब उन्होंने तुझ पर टेक लगाई, तब तू टूट गया और उनकी कमर की सारी नसें चढ़ गई। इस कारण प्रभु यहोवा यूं कहता है, देख, मैं तुझ पर तलवार चलवाकर तेरे मनुष्य और पशु सबों को नाश करूंगा। तब मिस्र देश उजाड़ ही उजाड़ होगा, और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तूने कहा है, मेरी नदी मेरी अपनी ही है और मैं ही ने उसे बनाया। इस कारण देख, मैं तेरे और तेरी नदियों के विरुद्ध ही मिस्र देश के सिगदोल से लेकर सेवेने तक, वरन कूश देश के सीमा तक उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा। 40 वर्ष तक उसमें मनुष्य या पशु का पांव तक न पड़ेगा और न उसमें कोई बसेगा। 40 वर्ष तक मैं मिस्र देश को उजड़े हुए देशों के बीच उजाड़ कर रखूंगा, और उसके नगर उजड़े हुए नगरों के बीच खंडहर ही रहेंगे। मैं मिस्रियों को जाति जाति में छिन्न भिन्न कर दूंगा और देश देश के तितर बितर कर दूंगा। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, 40 वर्ष के बीतने पर मैं मिस्रियों को उन जातियों के बीच से इकट्ठा करूंगा जिनमें वे तितर बितर हुए, और मैं मिस्रियों को बंधुआई से छुड़ाकर पत्रास देश में, जो उनकी जन्मभूमि है, फिर पहुंचाऊंगा, और वहां उनका छोटा सा राज्य हो जाएगा। वह सब राज्यों में छोटा होगा, और फिर अपना सिर और जातियों के ऊपर न उठाएगा, क्योंकि मैं मिस्रियों को ऐसा घटाऊंगा कि वे जाति जाति पर फिर प्रभुता न करने पाएंगे। वह फिर इस्राएल के घराने के भरोसे का कारण न होगा, क्योंकि जब वे फिर उनकी ओर देखने लगे,
तब वे उनके अधर्म को स्मरण करेंगे, तब वे जान लेंगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। राजा नबूकदनेस्सर मिस्र के को पराजित करेगा। 17 वचन से आगे, फिर 27वें वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने सोर को घेरने में अपनी सेना से बड़ा परिश्रम कराया। हर एक का सिर गंजा हो गया और हर एक के कंधों का चमड़ा छिल गया, तो भी उसको सोर से न तो इस बड़े परिश्रम की मजदूरी कुछ मिली और न उसकी सेना को। इस कारण परमेश्वर यहोवा यों कहता है, देख, मैं बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को मिस्र देश दूंगा और वह उसकी भीड़ को ले जाएगा और उसकी धन संपत्ति को लूटकर अपना कर लेगा। अतः यही मजदूरी उसकी सेना को मिलेगी। मैंने उसके परिश्रम के बदले में उसको मिस्र देश इस कारण दिया है कि उन लोगों ने मेरे लिए काम किया था। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। उसी समय मैं इस्राएल के घराने का एक सींग उगाऊंगा और उनके बीच तेरा मुँह खोलूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। यह हिजकिय्याह की भविष्यवाणी 30 अध्याय। परमेश्वर मिस्र को दंड देगा। पहले वचन से पढ़ेंगे। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी करके कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, हाय हाय करो, हाय उस दिन पर, क्योंकि वह दिन अर्थात यहोवा का दिन निकट है। वह बादलों का दिन और जातियों के दंड का समय होगा। मिस्र में तलवार चलेगी और जब मिस्र में लोग मारे जाकर गिरेंगे, तब कूश में भी संकट पड़ेगा। लोग मिस्र को लूट ले जाएंगे और उसकी नींवें उलट दी जाएगी। कूश, पूत, लूद और सब दो गले और कुब लोग और वाचा बांधे हुए देश के निवासी मिस्रियों के संग तलवार से मारे जाएंगे। यहोवा यों कहता है, मिस्र के संभालने वाले भी गिर जाएंगे और अपनी जिस सामर्थ्य पर मिस्री फूलते हैं वह टूटेगी। मिगदोल से लेकर सवेने तक उसके निवासी तलवार से मारे जाएंगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। वे उजड़े हुए देशों के बीच उजड़े ठहरेंगे और उनके नगर खंडहर किए हुए नगरों में गिने जाएंगे। जब मैं मिस्र में आग लगाऊंगा और उसके सब सहायक नष्ट होंगे, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। उस समय मेरे सामने से दूत जहाज़ों पर चढ़कर निडर निकलेंगे और कुशियों को डराएंगे और उन पर ऐसा संकट पड़ेगा जैसा कि मिस्र के दंड के समय, क्योंकि देख, वह दिन आता है। परमेश्वर यहोवा यों कहता है, मैं बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ से मिस्र की भीड़ भाड़ का नाश करा दूंगा। वह अपनी प्रजा समेत जो सब जातियों में भयानक है, उस देश का नाश करने को पहुंचाया जाएगा और वे मिस्र के विरुद्ध तलवार खींचकर देश के मरे हुओं से भर देंगे। मैं नदियों को सुखा डालूंगा और देश को बुरे लोगों के हाथ कर दूंगा और मैं परदेशियों के द्वारा देश को और जो कुछ उसमें है उजाड़ करा दूंगा। मुझ यहोवा ही ने यह कहा है। परमेश्वर यहोवा यों कहता है, मैं नाप में से मूर्तों का नाश करूंगा और उसमें की मूर्तों को रहने न दूंगा। फिर कोई प्रधान मिस्र देश में न उठेगा और मैं मिस्र देश में भय उपजाऊंगा। मैं पत्रोस को उजाड़ूंगा और
सोअन में आग लगाऊंगा और नो को दंड दूंगा। सीन जो मिस्र का दृढ़ स्थान है, उस पर मैं अपनी जलजलाहट भड़काऊंगा और नो की भीड़ भाड़ का अंत कर डालूंगा। मैं मिस्र में आग लगाऊंगा, सीन बहुत थरथराएगा और ना फाड़ा जाएगा, और नो पका के विरोधी दिन दहाड़े उठेंगे। आवेन और पीवेसेत के जवान तलवार से गिरेंगे और ये नगर बंधुआई में चले जाएंगे। जब मैं मिस्रियों के जुओं को तहपन्हेस में तोड़ूंगा, तब उसमें दिन को अंधेरा होगा और उसकी सामर्थ्य जिस पर वह फूलता है वह नष्ट हो जाएगी। उस पर घटा छा जाएगी और उसकी बेटियां बंधुआई में चली जाएगी। इस प्रकार मैं मिस्रियों को दंड दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। मिस्र के राजा की टूटी हुई शक्ति। फिर 11वें वर्ष के पहले महीने के 7वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, मैंने मिस्र के राजा फिरौन की भुजा तोड़ दी है, और देख, न तो वह जोड़ी गई, न उस पर लेप लगाकर पट्टी चढ़ाई गई कि वह बांधने से तलवार पकड़ने के योग्य बन सके। इसलिए प्रभु यहोवा यूँ कहता है, देख, मैं मिस्र के राजा फिरौन के विरुद्ध हूँ और उसकी अच्छी और टूटी दोनों भुजाओं को तोड़ूंगा और तलवार को उसके हाथ से गिराऊंगा। मैं मिस्रियों की जाति जाति में तितर बितर करूंगा और देश देश में छितराऊंगा। मैं बेबीलोन के राजा की भुजाओं को बलि करके अपनी तलवार उसके हाथ में दूंगा, परंतु फिरौन की भुजाओं को तोड़ूंगा और वह उसके सामने ऐसा कराहेगा जैसा मरने वाला घायल कराहता है। मैं बेबीलोन के राजा की भुजाओं को संभालूंगा और फिरौन की भुजाएं ढीली पड़ेगी। तब वे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ। जब मैं बेबीलोन के राजा के हाथ में अपनी तलवार दूंगा, तब वह उसे मिस्र देश पर चलाएगा और मैं मिस्रियों को जाति जाति में तितर बितर करूंगा और देश देश में छितरा दूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। 2 year बाइबल रीडिंग प्लान में ज्यूड 1 chapter 1 to 11 verses एंड डैनियल 11 chapter and 12 chapter। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में यहूदा की पत्री 1 अध्याय 1 से 11 वचन, दानियल की पुस्तक 11 और 12 वचन, 11 और 12 अध्याय। और हम ये वचनों को पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग जेम्स वर्शन में से और हिंदी में BSI बाइबल में से। ज्यूड 1 chapter 1 to 11 पढ़ेंगे हम। Exaltation to constancy। Jude, the servant of Jesus Christ and brother of James, to them that are sanctified by God the Father and preserved in Jesus Christ and called, mercy unto you and peace and love be multiplied. Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. For there are certain men crept in unawares, who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness, and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how that the Lord, having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not, and the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains
under darkness unto the judgment of the great day. Even as Sodom and Gomorrah and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication and going after strange flesh, are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire. Likewise also these filthy dreamers defile the flesh, despise dominion, and speak evil of dignities. Yet Michael the archangel, when contending with the devil, he disputed about the body of Moses, durst not bring against him a railing accusation, but said, The Lord rebuke thee. But this speak evil of those things which they know not, but what they know naturally, as brute beasts in those things they corrupt themselves. Woe unto them, for they have gone in the way of Cain, and ran greedily after the error of Balaam for reward, and perished in the gainsaying of Kor. यहूदा की पत्री पहला अध्याय 1 से 11 वचन, एक ही अध्याय है इसके अंदर और उसी का हमने 1 से 11 तक वचन पढ़ना है। अभिवादन फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे, पहले वचन से। यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब के भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है, दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। झूठे शिक्षक 3 वचन से आगे। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। फिर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदाकाल के लिए है बंधनों में रखा है। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं, उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिखाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, और जिन बातों की अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं और कोरह के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। Daniel chapter 11
किंग जेम्स वर्शन में से हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। Overthrow of Persia by the king of Graecia, kings of the north and south, invasion and tyranny of the Romans। फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। Also I, in the first year of Darius the Mede, even I stood to confirm and to strengthen him. And now will I shew thee the truth. Behold, there shall stand up yet 3 kings in Persia, and the 4th shall be far richer than they all. And by his strength, through his riches, he shall stir up all against the realm of Graecia. And a mighty king shall stand up that shall rule with great dominion and do according to his will. And when he shall stand up, his kingdom shall be broken, and shall be divided toward the 4 winds of heaven, and not to his posterity, nor according to his dominion which he ruled. For his kingdom shall be plucked up even for others beside those. And the king of the south shall be strong, and one of his princes, and he shall be strong. His dominion shall be a great dominion. And in the end of years they shall join themselves together for the king's daughter, for the south shall come to the king of the north to make an agreement, but she shall not retain the power of the arm, neither shall he stand nor his arm, but she shall give given up, and they that brought her, and he that begat her, and he that strengthened her in these times. But out of a branch of her roots shall one stand up in his estate, which shall come with an army, and shall enter into the fortress of the king of the north, and shall deal against them, and shall prevail, and shall also carry captives into Egypt their gods with their princes, and with their precious vessels of silver and of gold, and he shall continue more years than the king of the north. So the king of the south shall come into the kingdom and shall return into his own land. But his son shall be stirred up, and shall assemble a multitude of great forces, and one shall certainly come and overflow and pass through. Then shall he return and be stirred up, even to his fortress. And the king of the south shall be moved with choler, and shall come forth, and choler, and shall come forth and fight with him, even with the king of the north, and he shall set forth a great multitude, but the multitude shall be given into his hand. And when he had taken away the multitude, his heart shall be lifted up, and he shall cast down many 10,000s, but he shall not be strengthened by it. For the king of the north shall return, and shall set forth a multitude greater than the former, and shall certainly come after certain years with a great army, and with much riches. And in those times there shall mercy stand up against the king of the south. Also the robbers of thy people shall exalt themselves to establish the prison, but they shall to establish the vision, but they shall fall. So the king of the north shall come and cast up a mount, and take the most fenced cities, and the arms of the south shall not withstand, neither his chosen people, neither shall there be
any strength to withstand. But he that cometh against him shall do according to his own will, and none shall stand before him. And he shall stand in the glorious land which by his hand shall be consumed. He shall also set his face to enter with the strength of his whole kingdom, and upright ones with him. Thus shall he do, and he shall give him the daughter of a woman, corrupting her. But she shall not stand on his side, neither be for him. After this shall he turn his face unto the isles, and shall take many, but a prince for his own behalf shall cause the reproach offered by him to cease without his own reproach. He shall cause it to turn upon him. Then he shall turn his face toward the fort of his own land, but he shall stumble and fall and not be found. Then shall stand up in his estate a raiser of taxes in the glory of the kingdom, but within few days he shall be destroyed, neither in anger nor in battle. And in his estate shall stand up a vile person, to whom they shall not give the honor of the kingdom, but he shall give in peaceable, and obtain the kingdom of flatteries. And with the arms of a flood shall they be overflown from before him, and shall be broken. Yea, also the prince of the covenant. And after the league made with him, he shall work deceitfully, for he shall come up and shall become strong with a small people. He shall enter peaceably even upon the fattest places of the province, and he shall do that which his fathers have not done, nor his fathers' fathers. He shall scatter among them the prey and spoil and riches, yea, and he shall forecast his devices against the strongholds even for a time. And he shall stir up his power and his courage against the king of the south with a great army, and the king of the south shall be stirred up to battle with a very great and mighty army, but he shall not stand, for they shall forecast devices against him. Yea, they that fed off the portion of his meat shall destroy him, and his army shall overflow, and many shall fall down slain. And both this king's hearts shall be to do mischief, and they shall speak lies at one table, but it shall not prosper, for yet the end shall be at the time appointed. Then shall he return into his land with great riches, and his heart shall be against the holy covenant, and he shall do exploits and return to his own land. At the time appointed he shall return and come toward the south, but it shall not be as the former as the later. For the ships of Chittim shall come against him. Therefore he shall be grieved, and return and have indignation against the holy covenant. So shall he do, he shall even return and have intelligence with them that forsake the holy covenant. And arms shall stand on his part, and they shall pollute the sanctuary of strength, and shall take away the daily sacrifice, and they shall place the
and they shall place the abomination that maketh desolate. And such as do wickedly against the covenant shall he corrupt by flatteries. But the people that do know their God shall be strong and do exploits. And they that understand among the people shall instruct many, yet they shall fall by the sword and by flame, by captivity and by spoil many days. Now when they shall fall, they shall be holpen with a little help, but many shall cleave to them with flatteries. And some of them of understanding shall fall, to try them and to purge and to make them white, even to the time of the end, because it is yet for a time appointed. And the king shall do according to his will, and he shall exalt himself and magnify himself above every god, and shall speak marvelous things against the God of gods, and shall prosper till the indignation be accomplished, for that is determined shall be done. Neither shall he regard the God of his fathers, nor the desire of woman, nor regard any God, for he shall magnify himself above all. But in his estate shall he honor the God of forces, and a God whom his fathers knew not shall he honor with gold and silver, and with precious stones and pleasant things. Thus shall he do in the most strongholds with a strange God, whom he shall acknowledge and increase with glory, and he shall cause them to rule over many, and shall divide the land for gain. And at the time of the end shall the king of the south push at him, and the king of the north shall come against him like a whirlwind with chariots, and with horsemen, and with many ships, and he shall enter into the countries, and shall overcome and pass over. He shall enter also into the glorious land, and many countries shall be overthrown, but this shall escape out of his hand, even Edom and Moab, and the chief of the children of Ammon. He shall stretch forth his hand also upon the countries, and the land of Egypt shall not escape. But he shall have power over the treasures of gold and of silver, and over all the precious things of Egypt, and the Libyans and the Ethiopians shall be at his steps. But tidings out of the east and out of the north shall trouble him. Therefore he shall go forth with great fury to destroy, and utterly to make away many. And he shall plant the tabernacles of his palace between the seas in the glorious holy mountain, and he shall come to his end, and none shall help him. Chapter 12. Michael shall deliver Israel from trouble. First verse से पढ़ेंगे. And at that time shall Michael stand up, the great prince which standeth for the children of thy people, and there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation even to that same time. And at that time thy people shall be delivered, every one that shall be found written in the book, and many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Then I, Daniel, looked, and behold, there stood other two, the one on this side of the bank of the river, and the other on that side of the bank of the river.
And one said to the man clothed in linen, which was upon the waters of the river, how long shall it be to the end of these wonders? And I heard the man clothed in linen, which was upon the waters of the rivers, when he held up his right hand and his left hand unto heaven, and sware by him that liveth for ever, that it shall be for a times and an half, and when he shall have accomplished to scatter the power of the holy people, all these things shall be finished. And I heard, but I understood not. Then said I, O my Lord, what shall be the end of these things? And he said, Go thy way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end. Many shall be purified and made white and tried, but the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. And from the time that the daily sacrifice shall be taken away, and the abomination that maketh desolate set up, there shall be 1,290 days. Blessed is he that waiteth and cometh to the 1,305 days. But go thou thy way till the end be, for thou shalt rest and stand in thy lot at the end of the days. दानियल की पुस्तक उसके 11 अध्याय से पहले वचन में से पढ़ेंगे। दारा नामक मादी राजा के राज्य के पहले वर्ष में उसको हियाव दिलाने और बल देने के लिए मैं ही खड़ा हो गया। मिस्र और सीरिया के राज्य। दूसरे वचन से आगे, अब मैं तुझको सच्ची बात बताता हूँ। देख, फारस के राजा में अब 3 और राजा उठेंगे, और चौथा राजा उन सबों से अधिक धनी होगा, और जब वह धन के कारण सामर्थी होगा, तब सब लोगों को यूनान के राज्य के विरुद्ध उभारेगा। उसके बाद एक पराक्रमी राजा उठकर अपना राज्य बहुत बढ़ाएगा और अपनी इच्छा के अनुसार ही काम किया करेगा। जब वह बड़ा होगा, तब उसका राज्य टूटेगा और चारों दिशाओं में बंटकर अलग अलग हो जाएगा, और न तो उसके राज्य की शक्ति ज्यों की त्यों रहेगी, और न उसके वंश को कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका राज्य उखड़कर उनकी अपेक्षा और लोगों को प्राप्त होगा। तब दक्षिण देश का राजा बल पकड़ेगा, परंतु उसका एक हकीम उससे अधिक बल पकड़कर प्रभुता करेगा, यहाँ तक कि उसकी प्रभुता बड़ी हो जाएगी। कई वर्षों के बीतने पर ये दोनों आपस में मिलेंगे, और दक्षिण देश के राजा की बेटी उत्तर देश के राजा के पास शांति की वाचा बांधने को आएगी, परंतु उसका बाहुबल बना न रहेगा, और न वह राजा और न उसका नाम रहेगा, परंतु वह स्त्री अपने पहुंच जाने वालों और अपने पिता और अपने संभालने वालों समेत अलग कर दी जाएगी। फिर उसकी जड़ों में से एक डाल उत्पन्न होकर उसके स्थान में बढ़ेगी। वह सेना समेत उत्तर के राजा के गढ़ में प्रवेश करेगा और उनसे युद्ध करके प्रबल होगा। तब वह उनके देवताओं की ढाली हुई मूर्तों और सोने चांदी के बहुमूल्य पात्रों को छीनकर मिस्र में ले जाएगा। इसके बाद वह कुछ वर्ष तक उत्तर देश के राजा के विरुद्ध हाथ रोके रहेगा। तब वह राजा दक्षिण देश के राजा के देश में आएगा, परंतु फिर अपने देश में लौट जाएगा।
10 वचन से आगे, उसके पुत्र झगड़ा मचाकर बहुत से बड़े बड़े दल इकट्ठे करेंगे और घमंड और उमंडने वाली नदी के समान आकर देश के बीच होकर जाएंगे। फिर लौटते हुए उसके गढ़ तक झगड़ा मचाते जाएंगे। तब दक्षिण देश का राजा चिढ़ेगा और निकलकर उत्तर देश के उस राजा से युद्ध करेगा, और वह राजा लड़ने के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठी करेगा, परंतु वह भीड़ उसके हाथ में कर दी जाएगी। उस भीड़ को जीतकर उसका मन फूल उठेगा और वह लाखों लोगों को गिराएगा, परंतु वह प्रबल न होगा, क्योंकि उत्तर देश का राजा लौटकर पहले से भी बड़ी भीड़ इकट्ठी करेगा, और कई दिनों वरन वर्षों के बीतने पर वह निश्चय बड़ी सेना और संपत्ति लिए हुए आएगा। उन दिनों में बहुत से लोग दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध उठेंगे, वरन तेरे लोगों में से भी उपद्रवी लोग उठ खड़े होंगे, जिससे उस दर्शन की बात पूरी हो जाएगी, परंतु वे ठोकर खाकर गिरेंगे। तब उत्तर देश का राजा आकर घेराबंदी करेगा और दृढ़ नगर ले लेगा, और दक्षिण देश के न तो प्रधान खड़े रहेंगे और न बड़े वीर, क्योंकि किसी में खड़े रहने का बल न रहेगा। तब जो भी उनके विरुद्ध आएगा वह अपनी इच्छा पूरी करेगा, और वह हाथ में सत्यानाश लिए हुए शिरोमणि देश में भी खड़ा होगा, और उसका सामना करने वाला कोई न रहेगा। तब वह अपने राज्य के पूर्ण बल समेत कई सीधे लोगों को संग लिए हुए आने लगेगा और अपनी इच्छा के अनुसार काम किया करेगा। वह उसकी एक स्त्री इसलिए देगा कि उसका राज्य बिगाड़ा जाए, परंतु वह स्थिर न रहेगी, न उस राजा की होगी। तब वह द्वीपों की ओर मुँह करके बहुतों की ले लेगा, परंतु एक सेनापति उसके अहंकार को मिटाएगा, पर वरन उसके अहंकार के अनुकूल उसे बदला देगा। तब वह अपने देश के गढ़ों की ओर मुंह फेरेगा, और वह ठोकर खाकर गिरेगा और कहीं उसका पता न रहेगा। तब उसके स्थान में कोई ऐसा उठेगा जो शिरोमणि राज्य में अंधेर करने वाले को घुमाएगा, परंतु थोड़े दिन बीतने पर वह क्रोध या युद्ध किए बिना ही नष्ट हो जाएगा। सीरिया का दुष्ट राजा, 21 वचन से आगे, उसके स्थान में एक तुच्छ मनुष्य उठेगा, जिसकी राज्य प्रतिष्ठा पहले तो न होगी, तो भी वह चैन के समय आकर चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा राज्य को प्राप्त करेगा। तब उसकी भुजारूपी बाढ़ से लोग वरन वाचा का प्रधान भी उसके सामने से बहक कर नष्ट होंगे, क्योंकि वह उसके संग वाचा बांधने पर भी छल करेगा, और थोड़े ही लोगों को संग लिए हुए चढ़कर प्रबल होगा। चैन के समय वह प्रांत के उत्तम से उत्तम स्थानों पर चढ़ाई करेगा, और जो काम न उसके पुरखा और न उसके पुरखाओं के पुरखा करते थे उसे वह करेगा, और लूटी हुई धन संपत्ति उनमें बहुत बांटा करेगा। वह कुछ काल तक दृढ़ नगरों के लेने का कल्पना करता रहेगा। तब वह दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध बड़ी सेना लिए हुए अपने बल और हियाव को बढ़ाएगा, और दक्षिण देश का राजा अत्यंत बड़ी और सामर्थी सेना लिए हुए युद्ध तो करेगा, परंतु ठहर न सकेगा, क्योंकि लोग उसके विरुद्ध कल्पना करेंगे। उसके भोजन के खाने वाले भी उसको हरवाएंगे, और यद्यपि उसकी सेना बाढ़ के समान चढ़ेगी, तो भी उसके बहुत से लोग मर मिटेंगे। तब उन दोनों राजाओं के मन बुराई करने में लगेंगे, यहाँ तक कि वे एक ही मेज पर बैठे हुए आसान से झूठ बोलेंगे। एक ही मेज पर बैठे हुए आपस में झूठ बोलेंगे, परंतु इससे कुछ बन न पड़ेगा, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत ही समय में होने वाला है। तब उत्तर देश का राजा बड़ी लूट लिए हुए अपने देश को लौटेगा, और उसका मन पवित्र वाचा के विरुद्ध उभरेगा, और वह अपनी इच्छा पूरी करके अपने देश को लौट जाएगा।
नियत समय पर वह फिर दक्षिण देश की ओर जाएगा, परंतु उस पिछली बार के समान इस बार उसका वश न चलेगा, क्योंकि कित्तियों के जहाज उसके विरुद्ध आएंगे और वह उदास होकर लौटेगा और पवित्र वाचा से चिढ़कर अपनी इच्छा पूरी करेगा। वह लौटकर पवित्र वाचा के तोड़ने वालों की सुधि लेगा। तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे। वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है, और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कह कर भक्तिहीन कर देगा। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। लोगों के सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे, तो भी वे बहुत दिन तक तलवार से छीदकर और आग में जलकर और बंधुए होकर और लूटकर बड़े दुख में पड़े रहेंगे। जब वे दुख में पड़ेंगे तब थोड़ा बहुत संभालेंगे, परंतु बहुत से लोग चिकनी चुपड़ी बातें कह कह कर उनसे मिल जाएंगे, और सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे और इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाए और निर्मल और उजले किए जाए। यह दशा अंत के समय तक बनी रहेगी, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत समय में होने वाला है। तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरोध भी अनोखी बात कहेगा। जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत न हो जाए तब तक उस राज्य का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठना हुआ है वह अवश्य ही पूरा होने वाला है। वह अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता न करेगा, न स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता करेगा, और न किसी देवता की, क्योंकि वह अपने आप ही को सबों के ऊपर बड़ा ठहराएगा। वह अपने राजपद पर स्थिर रहकर दृढ़ गढ़ों ही के देवता का सम्मान करेगा, एक ऐसे देवता का जिसे उसके पुरखा भी न जानते थे। वह सोना, चांदी, मणि और मन भावनी वस्तुएं चढ़ाकर उसका सम्मान करेगा। उस पराये देवता के सहारे वह अति दृढ़ गढ़ों से लड़ेगा, और जो कोई उसको माने उसे वह बड़ी प्रतिष्ठा देगा। ऐसे लोगों को वह बहुतों के ऊपर प्रभुता देगा और अपने लाभ के लिए अपने देश की भूमि को बांट देगा। अंत के समय दक्षिण देश का राजा उसको सिंग मारने लगेगा, परंतु उत्तर देश का राजा उस पर बवंडर के समान बहुत से रथ सवार और जहाज लेकर चढ़ाई करेगा। इस रीति से वह बहुत से देशों में फैल जाएगा और उनमें से निकल जाएगा। वह शिरोमणि देश में भी आएगा और बहुत से देश उजड़ जाएंगे, परंतु एदोमी, मोआबी और मुख्य अम्मोनी आदि जातियों के देश उसके हाथ से बच जाएंगे। वह कई देशों पर हाथ बढ़ाएगा और मिस्र देश भी न बचेगा। वह मिस्र के सोने चांदी के खजाने और सब मन भावने वस्तुओं का स्वामी हो जाएगा, और लूबी और कुशी लोग भी उसके पीछे हो लेंगे। उसी समय वह पूरब और उत्तर दिशाओं से समाचार सुनकर घबराएगा और बड़े क्रोध में आकर बहुतों का सत्यानाश करने के लिए निकलेगा। वह दोनों समुद्रों के बीच पवित्र शिरोमणि पर्वत के पास अपना राजकीय तंबू खड़ा कराएगा। इतना करने पर भी उसका अंत आ जाएगा और कोई उसका सहायक न रहेगा। 12 अध्याय पहले वचन से अंत का समय। उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न रहेगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर के पुस्तक में लिखे
लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। परंतु हे दानियेल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। यह सब सुन मुझ दानियेल ने दृष्टि करके क्या देखा कि और दो पुरुष खड़े हैं, एक तो नदी के इस तट पर और दूसरा नदी के उस तट पर है। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए सदा के नदी के जल के ऊपर था, उससे उन पुरुषों में से एक ने पूछा, इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब तक होगा? तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते दहिना और बायां अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, यह दशा 3.5 काल तक ही रहेगी, और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते समाप्त हो जाएगी, तब ये सब बातें पूरी होगी। यह बात मैं सुनता तो था, परंतु कुछ न समझा। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा? उसने कहा, हे दानियेल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है और इन पर मुहर दी हुई है। बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, और दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ कर देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। क्या ही धन्य है वह जो धीरज धर कर 1335 दिन तक अंत तक भी पहुँचे। अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहे और तू विश्राम करता रहेगा, और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमेन, आमेन, आमेन।